नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। पिछले वीडियोस में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान के पार्ट 4A में रखी गई हैं, भाग 4A में है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन ये है कि मैंने कल आपको बताया था कि जो DPSP हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखी गई हैं, लेकिन ये 4A में रखी गई। इतना याद रखना, इसमें A है। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। आर्टिकल आपसे पूछता है तो एक 51A आर्टिकल, केवल एक ही आर्टिकल है, वो है 51A, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया। ये ABC आर्टिकल्स क्यों बनाए जाते हैं? तो देखो, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 51 था, लेकिन हमने कोई इसमें अमेंड किया, हमने कोई इसमें सुधार किया, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? तो उसी के आगे हमने ABC लगा के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख देते हैं। समझ में आई बात? तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, क्या उसमें फंडामेंटल राइट्स थे? तो आप कहोगे जी नहीं। क्या? नो। फंडामेंटल राइट्स तो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किए हैं। कब ऐड किए हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर ये लाए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए थे, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 पर, लेकिन फ़िलहाल 11 हैं। तो आप पूछेंगे 11वीं कब ऐड हुई? तो 11वीं आपकी हुई ऐड 86वें संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या है? तो जो राइट टू एजुकेशन, छोटे बच्चों को पिता का कर्तव्य है एजुकेशन दिलाना। अब बात सुनो मेरी पूरी, जो मैं यहाँ पर आपको समझाने आया हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं साथियों, वो हमने बोरो किया है, यानी हमने संविधान में सारी चीज़ें बाहर से ली हैं। तो ये हमने लिए रसिया से, USSR, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से बोरो की हैं? USSR। DPSP आयरलैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो मैं बात करने वाला हूँ। फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 4A में रखे गए हैं। आर्टिकल 51A है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे, ऐड किए गए हैं 42वें संविधान से। तब कितने? 10। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ 86वें संविधान संशोधन 2002 में की गई है ऐड। इतनी बात क्लियर हुई। फंडामेंटल राइट्स कैन बी मेड बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्लियामेंट बना सकता है। पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को बना सकता है, लेकिन इसको बना सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई आपकी। इसमें कोई डाउट है तो इसके लिए आप कमेंट कर देंगे, मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर इससे बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप हमारे पेड कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, वहाँ पर और भी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी जो 11 हैं वो कौन कौन सी है? पहली है रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशन। अपने राष्ट्रीय ध्वज की और अपने संविधान की हमें क्या करनी है? इज्जत करनी है। उसका मतलब जो उसमें लिखा है उसको फॉलो करना है। ये पहली ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी हमारी मिनिमाइज द पाथ ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तीसरी है डिफेंड द कंट्री। चौथी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब आपको पता ही है कि हम विभिन्न तरह के हैं, लेकिन रहते कैसे हैं? यूनिटी में रहते हैं। इंडिया में आपको पता है मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी हैं, लेकिन इंडिया एक
डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी यूनिटी में रहती है। इसके बाद है प्रिजर्व आवर कल्चर, अपना जो कल्चर है, अपने जो हेरिटेज हैं उन्हें हमें बचा के रखना है, ये हमारी ड्यूटी है। अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को बचाना है। ऐसा नहीं कि ये पेड़ पौधों को हम काट देंगे, काटना नहीं है पेड़ पौधों को, मतलब इन्वायरमेंट को भी सेव करना है। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे भी बचाना है, ठीक है। सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, और सबसे है एजुकेशन फॉर चाइल्ड। ये 11वीं ड्यूटी है जो ऐड की गई थी 2002 में 86वें संविधान से। आपसे यह ज़्यादा पूछी जाती है। तो साथियों ये आपकी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मैंने ओवरऑल ख़त्म करा दी हैं। आपके यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आपको एक बार बता दूँ। आपसे ये पूछा जाएगा क्या भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी यानी मौलिक कर्तव्य थे, तो आप कहोगे नहीं। मौलिक कर्तव्य, फिर उसमें दूसरा ऑप्शन दिया होगा मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़े गए, तो भी गलत है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। ऐसे प्रश्न बनते हैं क्योंकि देखो एंटी एग्ज़ाम लेने वाला है तो थोड़ी मेहनत अच्छी करनी होगी। तो इसी के लिए अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज कुछ भी है तो आप टारगेट गुरुकुल के लर्निंग जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ये PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। और मुझसे बातचीत करना चाहते तो टीम रोहित तोमर के नाम से इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर ग्रुप है, वहाँ पर आप बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।